मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एसपी का 7 चैप्टर करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और आज का जो लेटर है उसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंपनी लेटर भेज रही है डिबेंचर होल्डर को और ये इन्फॉर्म कर रही है कि भाई जो उन्होंने अप्लाई किया था कन्वर्जन के लिए वो कन्वर्जन डिबेंचर का इक्विटी शेयर में हो चुका है। तो ये जो टॉपिक है ये कैसा एग्जैक्टली मैं आपको समझा, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं पहले। तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर के कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है कन्वर्टेबल, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल। तो यहां पे किस प्रकार का डिबेंचर होगा जो कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर में? ये कन्वर्टेबल डिबेंचर होगा जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट आसानी से हो सकता है। अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया होगा डिबेंचर होल्डर को तो ऐसे केसेस में कंपनी ऑप्शन देती है डिबेंचर होल्डर को कि क्या आप अपना डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो क्या। और अगर वो ऑप्शन उन्होंने अपना लिया, डिबेंचर होल्डर ने यस कह दिया, उसमें उनको फॉर्म भर के देना पड़ता है, उनको सर्टिफिकेट वापस करना पड़ता है, तो फिर उनका डिबेंचर इक्विटी शेयर में इजीली कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब कंपनी जब डिबेंचर इशू कर रही है तो उस समय अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है तो उनको कुछ समय के बाद, स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक मौका मिलता है डिबेंचर होल्डर को कि वो अपना डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंपनी उनको पूछती है और अगर उन्होंने हाँ कह दिया फॉर्म भरकर तो फिर कंपनी रिप्लाई देती है, मतलब कन्वर्जन होने के बाद फिर ये लेटर लिखा जाएगा। जो लेटर हम देख रहे हैं आज, जो थर्ड लेटर है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, उस समय कंपनी उनको इन्फॉर्म करती है लेटर भेजकर कि आपका जो कन्वर्जन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और कितने डिबेंचर के बदले आपको कितने इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। इस लेटर के थ्रू कंपनी इन्फॉर्म करती है डिबेंचर होल्डर को। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले कंपनी का नाम और एड्रेस रहेगा, वहां पे कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड दिया है आपको थर्ड लेटर में कंपनी का नाम, उसका नाम और एड्रेस आने के बाद फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर एंड ऑल ये सब दिया है। वेबसाइट का नाम वहां पे आपको दिया होगा और महेश को यहां पे कंपनी लेटर भेज रही है। इसका मतलब महेश कौन होगा? डिबेंचर होल्डर होगा। उसने कंपनी के डिबेंचर में पैसे लगाए होंगे, मतलब कंपनी को लोन दिया होगा और ऐसा लोन दिया होगा जो इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हो सकता है और उसने अपनी रजामंदी दिखाई होगी कि हाँ भी मेरा कन्वर्जन के लिए मैं तैयार हूं। तो इस केस के बाद उसने फॉर्म भर कर दिया होगा, फिर कंपनी रिप्लाई कर रही होगी इस लेटर के थ्रू। तो सब्जेक्ट में लिखा है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। डियर सर, I am directed to inform you that accordance with the terms decided at the time of issue 1,10% convertible debenture are due for conversion। इसका मतलब जब डिबेंचर कंपनी इशू करती है तभी ये डिसाइडेड हो जाता है कि ये डिबेंचर आपको कन्वर्जन करना है कि नहीं करना। मतलब कंपनी पहले से इंफॉर्म कर दी थी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर है या फिर नहीं है, ठीक है। मतलब इशू करते समय ही सबको पता होता है कि कन्वर्टेबल है या फिर नहीं है। और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिसाइड होती है कि कब ऑप्शन डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा कि उनका डिबेंचर इक्विटी में कब कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इन अकॉर्डेंस विद द अबव स्पेशल रिजोल्यूशन वाज पास। इसके लिए कंपनी में मीटिंग होती है, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है और या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेकर, ऐसी मीटिंग जो कभी भी ली जा सकती है इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसी मीटिंग को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं। वहां पे कंपनी इन्फॉर्म करी डिबेंचर होल्डर को कि हमने 25 तारीख को मीटिंग ली थी और उसमें ये कन्वर्जन का अप्रूवल मिल चुका है। इसका मतलब आपका डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। और उन्होंने एक रेशियो भी मेंशन कर दिया 2:1। इसका मतलब 2 डिबेंचर के बदले आपको 1 इक्विटी शेयर दिया जाएगा। 2 डिबेंचर जिसके पास होंगे उसको 1 मिलेंगे, वैसे उसको मल्टीपल करते जाओ, जिसके पास जितने ज्यादा होगा उसका आधा मिलेगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एज पर योर लेटर ऑफ ऑप्शन यू हैज बीन अलॉटेड 50 इक्विटी शेयर इन लाइफ ऑफ 100 डिबेंचर। महेश के पास 100 डिबेंचर होंगे तो कंपनी बता रही है कि 100 डिबेंचर के बदले आपको 50 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं। 2:1 का रेशियो है, तो उसी रेशियो के हिसाब से कंपनी उसको इन्फॉर्म कर रही है 100 डिबेंचर के बदले 50 इक्विटी शेयर आपको दिए जा रहे हैं। फिर उसकी डिटेल उन्होंने बॉक्स में देकर रखी है। फोलियो नंबर वही जहां पे एंट्री हुई होगी, नंबर ऑफ डिबेंचर उसके पास कितने थे 100, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी 100 के बदले कितना दे रही है 50, और कहां से लेकर कहां तक वो नंबर दिया है आपको, और शेयर सर्टिफिकेट नंबर। अब कंपनी उससे ऑलरेडी डिबेंचर सर्टिफिकेट ले चुकी होगी फॉर्म भराते समय, और बदले में अब कंपनी क्या भेज रही है? शेयर सर्टिफिकेट, मतलब इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट, जिससे अब वो डिबेंचर होल्डर नहीं रहेगा, अब वो क्या बन जाएगा?
इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा। डिबेंचर होल्डर के सारे राइट उसके अब फिनिश हो जाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर के सारे राइट्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब इक्विटी शेयर के जितने भी राइट्स होते हैं, जैसे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है, राइट इश्यू का ऑप्शन उसको मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शन उसको अब मिल जाएंगे। अब डिबेंचर होल्डर को जो ब्याज मिलता था वो नहीं मिलेगा, अब वो ओनर बन गया। ठीक है, पहले क्या था, क्रेडिटर, अब क्या बन जाएगा, ओनर। ड्यूली साइन एंड एग्जीक्यूटेड शेयर सर्टिफिकेट इज हियर एनक्लोज हियर विद। कंपनी ये भी बता रही है कि इसके साथ में हम शेयर सर्टिफिकेट इस लेटर के साथ में अटैच करके हम आपको सेंड कर रहे हैं। डिबेंचर सर्टिफिकेट विल बी नल एंड वॉइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 मई, मतलब 25 मई से आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट और डिबेंचर के जितने भी राइट्स होंगे वो उसका इंपैक्ट खत्म हो चुका है। वो आप डिबेंचर होल्डर नहीं रहे, आप क्या बन जाओगे, आप इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये बताया जा रहा है कि 25 मई से ये लागू हो चुका है और 25 मई से आप डिबेंचर होल्डर ना रहते हुए आप क्या बन जाओगे, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि हम आपको इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट भेज रहे हैं इस लेटर के साथ में। थैंक यू। फिर उसके बाद योर फेथफुली कंपनी का वहां पे सेक्रेटरी की सिग्नेचर आ जाती है और एनक्लोजर में आपको लिखना जरूरी है। एनक्लोजर में क्या लिखना है, शेयर सर्टिफिकेट लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आपके कम हो सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से पूरा लेटर था। लेटर का मोटिव क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अगर मोटिव क्लियर हुआ तो आप आसानी से लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मोटिव सिर्फ सिंपल सा है कि कंपनी वहां पे इन्फॉर्म कर रही है कि आपका जो आपने अप्लाई किया था कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन पूरा हो चुका है। किसके लिए कन्वर्जन, डिबेंचर टू इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्जन हो चुका है और कंपनी फिर इस लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर रही है। सारा प्रोसेस हो जाने के बाद ये लेटर भेजती है कंपनी। ठीक है, तो बैकग्राउंड मैंने समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको अगर दिक्कत लगती तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, जिससे मैं आपको पूरी तरह से इसमें समझा पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस में चाहिए होगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि हार्ड लगता है तो आप उस पर कमेंट करके, मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेटर में, नेक्स्ट क्लास में, और उसके आगे के लेटर हम लोग इसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।